वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य दी टारगेट कोचिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम आलोक है। हम आपको पढ़ाएंगे साइंस। आइए आज क्लास 10 के चैप्टर 1 साइंस का देखते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप किसी भी चीज को उसके नाम से ध्यान से पढ़ोगे तो वो काफी चीजें आपको पता चल जाती है। जैसे बोला जाता है ना, एनालिसिस करना। तो आप एनालिसिस कैसे कर पाओगे? उस चीजों को ध्यान दोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो काफी चीजें उसमें पता चल जाती हैं। इस चैप्टर में हम आपको सिर्फ नेम से काफी चीजें पता चल जाएंगी। याद तो करना यार बड़ी दूर की बात है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो और दो मॉलिक्यूल्स मिलके किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, दो या दो से ज्यादा भी होते हैं, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलके किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और जो उसी को एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबॉलिक फॉर्म द केमिकल रिएक्शन। जब ये सिंबॉलिक फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, कि सिंबॉलिक फॉर्म मतलब किसी भी सिंबल के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो और एक एग्जांपल से देखते हैं। आप आइए और आपको पूरी क्लियरिटी होगी। नहीं क्लियर हुई तो कोई बात नहीं। जैसे होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या प्रोडक्ट दिया? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है। और ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाई ऑक्साइड, तो इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट होता है जो रिएक्ट करे, उसी को बोलते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट होता है जो आपको कुछ मिले। जैसे कि एक कंपाउंड मिला, दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए तो एक कंपाउंड मिला। ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए तो एक कंपाउंड मिला, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें, और इसी को एक सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि सिंबल, कार्बन का सिंबल C है, ऑक्सीजन का सिंबल CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल, ऑक्सीजन सिंबल O2 है और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल CO2 है। ठीक है। तो एक एक का सिंबल है, देखो नीचे। तो जब इसको सिंबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्योंकि क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। तो ये से एक सिंबल के फॉर्म में आ गया, इसको बोलते हैं। और इसमें दो चीजें हैं। ठीक है। इसमें रिएक्शन, और कभी कभी हम इसमें मेनली केमिकल रिएक्शन के ही बारे में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर फिजिकल पे भी पूछ लेता है, फिजिकल रिएक्शन। ठीक है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले देख लेते हैं एक सेकंड में। इसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके बारे में समझेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब। इसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? स्मेल से, टेस्ट से, ये वाला सिस्टम रहेगा। इसमें कैसे हम जानेंगे ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है, क्रोजन एंड रेंसिडिटी क्या होती है, और जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अनबैलेंस और बैलेंस। ये लिख के ले लो यार कि चैप्टर इस टॉपिक को इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। टीचर देता है, इस पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है। कोई भी आप सैंपल पेपर उठा के देख लो लास्ट ईयर के, इस पे क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि इस पे क्वेश्चन ना होगा। अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन में आपका केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और उसी को रिप्रेजेंट कर देता है सिंबॉलिक फॉर्म में, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, आपको पता चल गया होगा। अब हम रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है। रिएक्शंस दो टाइप की होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक फिजिकल रिएक्शन होती है। ठीक है।
थोड़ा यार हम थोड़ी स्पीड में चलेंगे, हल्की फुल्की ज़्यादा, लेकिन आपको समझ में आएगा क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर में चैप्टर कवर अप कर देना है, बहुत कम टाइम में। 1 घंटा तो ज़्यादा है, बहुत कम टाइम में जितना मिनिमम हो सकता है। और सारे चैप्टर को एकदम ऐसा नहीं कोई चीज़ हमको छोड़ना, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा बस, क्योंकि आपका हाफ ईयरली चल रहा है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। हमारी पूरी टीम भी 1 घंटे के अंदर अंदर में आपके सारे चैप्टर कवर अप करने का प्रयास कर रही है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ये होता है किसी भी चीज का रिएक्शन हो गया, किसी भी मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हो गया, फिर से अपने फॉर्म में ना आ पाए, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन ये होता है किसी भी चीज का रिएक्शन हो जाए फिर से अपने इनिशियल फॉर्म में आ जाए, उसको बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। और एग्जांपल के साथ एक समझते हैं, जल्दी आइए। मिल्क, मिल्क बताइए। मिल्क को हम, दूध को हम दही बना देते हैं, कर्ड में फॉर्मेशन कर देते हैं, तो क्या ये इधर आ पाता है, रीयूज हो जाता है, मतलब ये अपने इनिशियल फॉर्म में आ सकता है? बिल्कुल नहीं। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, जो आप खाना खा लेते हो, पच जाती है, उससे एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। क्या वो जो एनर्जी प्रोडक्ट मिल गया आपको, एनर्जी फिर से फॉर्म में आ जाएगी, फिर से एक भोजन बन जाएगा। जैसे आप बैगन की सब्जी लिए, उसको सब्जी को बना दिए, सब्जी को बनाने के बाद वो मेनली लास्ट में सब्जी बनी गई, तो वो क्या सब्जी फिर से बैगन आप बना सकते हो, फिर से प्याज को आप बना सकते हो, फिर से उसमें लहसुन वहसुन को फिर से लहसुन बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि वो फॉर्म ही चेंज हो गया। अगर नहीं बना सकते तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर बना सकते होते तो उसको फिजिकल इक्वेशन का हम लोग, फिजिकल रिएक्शन का नाम देते हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो अगर बना सकते होते तो फिजिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे फिजिकल रिएक्शन में हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर देते हैं, कोल्ड किए यहाँ लो टेम्परेचर पे, इसको हीट जब देंगे, ये हीट का सिंबल होता है यार, ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है। जब इसको आइस को वाटर में हीट करेंगे, तो आइस को हीट करेंगे, फिर से फॉर्म में आ गया, मतलब फिजिकल रिएक्शन जो होता है अपने इनिशियल फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। अपने इनिशियल फॉर्म में आ गया ना, तो इसको बोलेंगे फिजिकल रिएक्शन। दूध का दही बन जाना, खाने का पचना, ठीक है। तो और एग्जांपल और भी लेते हैं। हाँ, एक एग्जांपल थोड़ा सा कॉमन है, ध्यान देना। मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल एंड मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मोम का जलना और मोम का पिघलना, ठीक है। तो मोम का जलना और मोम का पिघलना दो चीजें हो जाती है। मोम का जलना मतलब केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अगर मोम जल जाए उसको अपने इनिशियल फॉर्म में नहीं ला सकते हो, लेकिन मोम अगर पिघल रही है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, अगर मोमबत्ती का पिघलना हो सकता है तो वो फिजिकल चेंज हो जाता है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ और बर्निंग ऑफ कैंडल एग्जांपल यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। बर्निंग ऑफ, ठीक। तो मोम का जलना और मोम का पिघलना दो चीजें, ये एग्जांपल यार होगा। तो दो एग्जांपल इसमें होते हैं। तो केमिकल और फिजिकल रिएक्शन हम जान गए। फिजिकल रिएक्शन वो होता है जिसको अपने इनिशियल स्टेट में दोबारा नहीं पाया जा सकता, रिएक्टेंट मतलब रिएक्ट करने के बाद किसी भी दो मॉलिक्यूल्स मिलकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर से उनको इनिशियल स्टेट में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। और इसको अपने इनिशियल स्टेज में ले आया जा सकता है, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन। तो और हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये तो समझ ही गए। और केमिकल रिएक्शन होता है यही है, इसी के सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो वो केमिकल इक्वेशन होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? दो और दो मॉलिक्यूल्स मिलकर रिएक्ट टू ईच अदर, ठीक है।
form a new product. Two molecules interact to each other. When two or more molecules interact to a form of new product, मतलब दो या दो molecules मिलके एक product का form करते हैं, उसी को बोलते हैं chemical reaction. ठीक है. Types of chemical reaction. ठीक. Types of chemical reaction. देखो सबसे पहले हम टाइप में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है यार? इसमें बहुत ही सिंपल है, आपको पता है ना, नेम से ही काफी चीजें पता चल जाती है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज का कंबाइन होना. ऐसा हमको फील हो रहा है, ऐसा हम एनालिसिस कर पा रहे हैं. आप भी करिए एनालिसिस मेरे साथ साथ. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब किसी चीज का कंबाइन होने का यार लग रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लग रहा है किसी चीज को कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब होता है इसका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं. देखो जैसे हम एग्जांपल लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक कंपाउंड का फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये इसका जनरल फार्मूला है. इसको इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा सा, ये कीवर्ड मान सकते हो. ठीक है, इसका एक वो स्टार बना लो, इसको जनरल फार्मूला. जनरल फार्मूला. ठीक है, x प्लस वाई मतलब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मतलब दो या दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और एक होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन. ठीक, डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है जानते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन वो होता है जो एक कंपाउंड डीकंपोज होता है, मतलब टूटने का एनालिसिस हम कर पा रहे हैं. डीकंपोज, डीकंपोज मतलब तोड़ना. ठीक है, एक तरीके का समझ लो अपने हिसाब से, अपने शब्दों में समझने का प्रयास करो तो वो बहुत ही सिंपल हो जाती है कोई भी चीज. जैसे किसी भी चीज को डीकंपोज करना. ठीक है, CO2 ये एक इसका ये है कंपाउंड है. अब इसको तोड़ा जा रहा है. ठीक है, C+O2 में. तो इसको जब तोड़ा जा रहा है तो ये डीकंपोज किया जा रहा है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट. समझ रहे हो? इसका मॉलिक्यूल्स बन के एक प्रोडक्ट बना, इसका मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना, और इसके जो कंपाउंड एक बना, और इसका कंपाउंड हम तोड़ के दो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कर रहे हैं. इसमें एक कंपाउंड बनाए और इसमें मॉलिक्यूल से इसमें कंपाउंड बनाए हम लोग, और इस कंपाउंड को हम लोग फिर से मॉलिक्यूल बना रहे हैं. मतलब कि हमारा कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं. एक याद कर लो, बाकी एक समझ लो, बाकी कोई मतलब नहीं हुआ. इसका जनरल फार्मूला हम आपको बता दें, जस्ट इसी का अपोजिट होगा. जनरल फार्मूला जस्ट इसी का अपोजिट होगा. एक कंपाउंड है, उसको दो मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हैं. और हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 इसी पे डिपेंड है. उसमें शायद यही पूछा गया कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन में डिफरेंस. तो यही बताएंगे कि हम इसका ये अपोजिट है. ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन ये पढ़ते पढ़ते इसको डीकंपोजिशन रिएक्शन, ऐसे ही चैप्टर को हम समरी पढ़ते पढ़ते हम पूरा एनसीईआरटी कर डालेंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, सारे एनसीईआरटी को कवर अप करने का प्रयास किया गया है. हाँ, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया. कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू आर, इसका जनरल फार्मूला यही हो जाएगा, XY प्लस Z. ये रिएक्टेंट रिएक्ट किया और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा X.
तो ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। आइए हम यार रियल लाइफ का एग्जांपल आपको दे दें, ठीक है। हम लोग रियल लाइफ के एग्जांपल से ही समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि ये हो गया, हम एक्स को मान लिए सलमान भाई अपने हैं, सलमान खान, और वाई को मान लिए हम ऐश्वर्या जी हैं, ठीक है, ऐश्वर्या बच्चन, और जेड को मान लिए अभिषेक भाई हैं, ठीक। पहले सलमान खान ऐश्वर्या राय आपस में बात करते थे, ठीक, बाकी आप लोग जानते ही हैं आगे। तो ये दोनों इनका अफेयर चल रहा था, ठीक है। तो अब ये अभिषेक बच्चन की एंट्री हुई, तो ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन बना लिए एक रिएक्शन वाई जेड, और सलमान भाई बाहर निकल गए। मतलब कि अभिषेक भाई इनको आके अभिषेक भाई सलमान खान को रिप्लेस कर दिए, ठीक है। यही होता है डिकम्पोजिशन, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, ठीक है, हटा देना। जैसे इनको हटा दिया गया, सलमान खान को हटा दिया गया, यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसे ही होता है, ये समझ लो। और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्स वाई, इसका जनरल फार्मूला देख लो, काफी चीजें समझ में आ जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो डिस्प्लेस हो रहे हैं, वाई जेड, इसका जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्म करेगा, एक्स वाई के साथ मिल जाएगा, वाई जेड के साथ, ऐसे ही मतलब कोई भी किसी के साथ मिल सकता है, ये नहीं एक्स वाई के साथ, एक्स जेड के साथ भी मिल सकता है। तो वो कोई उसमें इशू नहीं है कि एक्स वाई के साथ ही मिलेगा, एक्स जेड से भी बना सकता है, वाई से भी बना सकता है। यार इसका थोड़ा सा एग्जांपल पी ले लो, एक्स वाई जेड क्यू ले लो, क्योंकि एक ही सिंबल हो जा रहा ना। तो एक्स और क्यू बन गया, ठीक है, और वाई और जेड बन गया, ठीक है, वाई और जेड बन गया, ठीक। तो ऐसा ही होता है, इसका जनरल फार्मूला यही है कि दो रिप्लेस किया जा रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एकदम पूरी तरीके से अदला बदली। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में और क्या होता है कि ये जो होता है रिएक्टिव एलिमेंट, आप आगे पढ़ोगे, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो दूसरे को हटा देता है। जैसे कि ये समझ लो अभिषेक बच्चन ज्यादा रिएक्टिव थे सलमान भाई से, तो इनको सलमान भाई को रिप्लेस कर दी। रिएक्टिव ना होते तो रिप्लेस ना कर पाते और इक्वेशन नहीं आगे का फॉर्मेशन ना दे पाते, ठीक है। आगे आप लोग 11th में पढ़ोगे। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में शायद डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस नहीं पूछा है। तो हाँ, तो ये एक्सचेंज टू ईच अदर, मतलब सारे एक्सचेंज होते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 है, ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं उसी को डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस टू ईच अदर, और सिंगल ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसी को हटाया जाता है। रिएक्टिव एलिमेंट को, जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट जो होता है रिएक्टिव एलिमेंट को हटाता है, वही ये क्वेश्चन है। बाकी कुछ इसमें है नहीं, चैप्टर में कोई दम नहीं है, बस आप लोग थोड़ी सी ध्यान से अगर पढ़ रहे होगे तो पेपर की नज़र से आपका हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाएगा विद इन 1 आवर, जो हम लोग टारगेट रखें, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका कॉम्बिनेशन हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आगे बचा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन के एनीम ऑफ ऑक्सीजन रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हम पहले पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें एडिशन ऑफ, इसमें दो पॉइंट होते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरा, और एक चीज और हो सकती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सबसे सिंपल तरीका है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक इसमें जैसे कि ये C2 प्लस O2, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ा तो यही हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, यही एग्जांपल होता है। एक और देख लेते हैं हम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया, इसमें ऑक्सीजन को देख रहे हैं, ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया। एक एग्जांपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक एग्जांपल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो बताया उसका एक एक एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, ठीक है, तो कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ दिया गया, ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट में इसमें जोड़ा गया, या बताया था ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा क्या बोला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। तो इसमें देखो हाइड्रोजन को यहाँ रिमूव कर दिया गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, प्रोडक्ट से हाइड्रोजन को अलग कर दिया गया, ये अलग थलग हो गया बेचारा, हाइड्रोजन गैस है तो ये उड़ जाएगा, ठीक है, तो ये मतलब प्रोडक्ट में नहीं रह जाएगा, गैस है, गैस का सिंबल ऐसे बनता है, मतलब ये नहीं है, समझ लो। बना दोगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो गलत नहीं होगा, बना दोगे थोड़ा सा एग्जाम में क्या है कि इम्प्रेस होता है। तो ऑक्सीडेशन, हाँ तो हम आपको रिडक्शन के बारे में बता रहे थे। तो रिडक्शन मतलब होता है कि जस्ट इसको ऑक्सीडेशन का अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट इसका अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑफ द सब्सटेंसेस एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, और इसके एक एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा हो गया H2 प्लस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक क्लोराइड देखो Zn प्लस C, जिंक क्लोराइड, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, गलत बोलना सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ रिमूव किया जा रहा है ऑक्सीजन को, यहाँ ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है, इसकी दो ही क्राइटेरिया है, रिडक्शन आपका आएगा क्वेश्चन पेपर में, तो आप डायरेक्ट लिखोगे द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द सबस्टेंसेस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द सबस्टेंसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द सबस्टेंसेस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द सबस्टेंसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो यही हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया आपका, रिडक्शन भी हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, और एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ साइमल्टेनियसली, ऐसे ही थोड़ा यार एग्जाम्पल ही ज्यादातर पूछता है आपसे, रिडॉक्स रिएक्शन,
रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली एक वर्ड ध्यान रखना, साइमल्टेनियसली मतलब दोनों साथ साथ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, तो उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन यही होता है। बाकी यार एक एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा गया है। क्रोजन एंड रैंसिडिटी। तो क्रोजन एंड रैंसिडिटी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आगे क्रोजन एंड, हाँ तो क्रोजन एंड रैंसिडिटी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो क्रोजन क्या होता है? क्रोजन क्या होता है कि जैसे आयरन पे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट जो लग जाते हैं ब्राउन कलर के, उसी को बोलते हैं क्रोजन। तो आयरन जो रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे ज्यादा मोस्टली एग्जांपल यूज किया जाता है। तो वो कैसे होता है? आयरन तो रखा होता है, उसमें कुछ होता भी नहीं है, तो कैसे वो रस्ट हो जाता है? होता नहीं है, दिखता नहीं है हमको, बाकी होता है। वो मॉइस्चर के अटैच में आता है, सराउंडिंग के अटैच में आता है, ऑक्सीजन के अटैच में आता है, और वो रिएक्ट कर जाता है। सराउंडिंग अटैच में आके काफी प्रकार से वो रिएक्ट कर जाता है, तो वही होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन एक्चुअली ब्राउन कलर का होता है, और रस्ट आयरन के रस्ट लग जाने से वो लोहा बहुत कमजोर भी हो जाता है, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक। और एक बात ये हो सकती है कि क्रोजन तो हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन के एग्जांपल लेके, ये एयर मॉइस्चर, और इसमें एयर मॉइस्चर ऑक्सीजन इसमें इसके कांटेक्ट में आके इसमें रस्ट लग जाता है, उसी को बोलते हैं क्रोजन। और रैंसिडिटी क्या होती है? रैंसिडिटी होती है जैसे पका हुआ, भुना हुआ, तला हुआ कोई भी खाना होता है, ठीक है, पका हुआ, भुना हुआ, तला हुआ, उसके टेस्ट और स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक। टेस्ट और स्मेल में जब चेंजेस आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। तो इसके लिए क्या होता है, जो एमएनसी कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपने पैकेट में नाइट्रोजन भर देती हैं। जैसे कि चिप्स के पैकेट में, अंकल चिप्स हो, उसके पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन भर के पैक कर देती हैं। तो उससे क्या होता है, और कुछ प्रिजर्वेटिव भी डालती है। और नाइट्रोजन ट्रीट एज अ प्रिजर्वेटिव, नाइट्रोजन जो होती है एक प्रिजर्वेटिव की तरीके से ट्रीट भी करती है। तो नाइट्रोजन गैस जब भर दिया जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन जा नहीं पाती है, और वो रिएक्शन हो नहीं पाता है, और वो सेफली बचा होता है। कभी महीने महीने, 2-2 महीने चिप्स के पैकेट कैसे बचे होते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव डाला जाता होगा, कोई ना कोई गैस भरी होती है। जो आप चिप्स, कुरकुरे पैकेट ये सब खाते हैं, उसमें गैस भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में पूछा भी गया है, देख लेना, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है किस लिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछा गया, रैंसिडिटी, हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 90। और ये जानते हैं नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है? नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस, बस इतना जान लो, इनर्ट गैस है, बाकी लेवल में पढ़ोगे आप लोग। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, और ये इजिली रिएक्ट नहीं करता सराउंडिंग से। इनर्ट गैस जो होते हैं एकदम खाली तरीके से होते हैं, उन्हें कोई चुल्ल नहीं मची होती। जैसा सोडियम होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, या फिर होता है, तो ऐसे ही होता है ना कि काफ़ी चीज़ बहुत रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी एलिमेंट, काफ़ी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऐसे ही ये इनर्ट गैस जो होते हैं एकदम रिएक्शन ना के बराबर करते हैं। तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऐसे ही कुछ होते हैं ना इनर्ट गैस। क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में लास्ट वाला ग्रुप है। तो आप लोग वो 11th में पढ़ोगे, ये 11th का पार्ट है। तो एक क्वेश्चन नंबर 19 एनसीईआरटी का आप देख लेना, क्रोजन एंड रैंसिडिटी, ठीक है। क्रोजन एंड रैंसिडिटी भी आपका खत्म हुआ। और एक बातें तो यार, रैंसिडिटी, क्रोजन, ऑक्सीजन, सारी चीजें आपकी कवरअप हो गई हैं। और हाँ यार, एक चीज आपकी छूट रही, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये शुरू में पढ़ाना था।
आइडेंटिफाई पे कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे करेंगे? केमिकल रिएक्शन का उसका कलर चेंज होता है, स्टेट, उसके स्टेट चेंज हो जाते हैं। स्टेट मतलब चेंज होने का मतलब ये होता है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, उसके कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे काफ़ी रिएक्शन होती हैं, वायलेट होती हैं वो पिंक हो जाती हैं, ग्रीन होती हैं वो ब्लू हो जाती है। ऐसे कलर हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो उसके कलर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, स्मेल गैस निकलती है, उसको स्मेल से भी हम लोग काफ़ी चीज़ें पता कर लेते हैं। तो ऐसे उसके स्टेट से पता कर लेते हैं, स्टेट से। सेकंड है कलर से पता कर सकते हैं। नंबर थर्ड है गैस से पता कर सकते हैं। ठीक है, नंबर फोर्थ है उसके टेम्परेचर से भी पता कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ठीक है, ये मेनली ऐसे ही आपका बुक में 3-4 चीजें दी गई हैं। ये नहीं भी लिखोगे तब भी काम चलेगा। इससे स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाती है, इसके फॉर्म चेंज होता है। कलर चेंजिंग कर सकते हैं, कलर चेंज से। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल यार 11th में ही बताया जाता है। गैस से आपको पता चल जाती है, गैस की स्मेल से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो किस टेम्परेचर पे वो वेरी कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग। और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट जो फॉर्मेशन लास्ट में उसके प्रोडक्ट में आते हैं, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि क्या कैसे होता है।